नमस्कार। सोमवार 8 मार्च की इस प्री मार्केट ब्रीफिंग में स्वागत है। आज हम उन 4 खास स्टॉक्स पर फोकस करेंगे जिनके Q3 नतीजे शुक्रवार को मार्केट बंद होने के बाद आए। तो चलिए देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या कुछ अहम है। तो चलिए बिना देर किए सीधे उन जरूरी जानकारियों पर आते हैं जिनकी जरूरत हमें बाजार की घंटी बजने से ठीक पहले पड़ेगी। तो लिस्ट में सबसे पहले है सेक्टर का लीडर टाटा स्टील, और ये स्टॉक शुक्रवार को अपने लाइफ टाइम हाई के बिल्कुल करीब जाकर बंद हुआ था। देखिए, इसका सबसे जरूरी आंकड़ा जो है वो है नेट प्रॉफिट में साल दर साल की ग्रोथ। और ये ग्रोथ कितनी है? हैरान करने वाली 723%, मतलब 8 गुना से भी ज्यादा की छलांग। अब सवाल ये है कि ये उछाल ये आया कैसे? तो देखिए, इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है कि ग्लोबल स्टील की कीमतों में तेजी के कारण इनकी इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, और दूसरी, इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इतनी बढ़िया रही कि ऑपरेटिंग मार्जिन में भी 3% की शानदार बढ़त देखने को मिली। तो सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि स्टॉक अपने 202 रुपीस के लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। अब अगर ये स्टॉक इस खबर के दम पर 200 रुपीस का रेजिस्टेंस लेवल पार कर लेता है तो इसमें हमें एक बहुत तेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए अब अपने दूसरे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। ये है CESC, और इसने एक ऐसे सेक्टर में भी बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है जिसमें इस तिमाही में काफी कमजोरी देखी गई है। मतलब जहां टाटा पावर और NTPC जैसी बड़ी बड़ी बिजली कंपनियां कमजोर पड़ गईं, वहीं CESC ने ग्रोथ हासिल की। इसीलिए इसे हम कह रहे हैं एक रेजिलियंट परफॉर्मर। और ये आंकड़े ये साफ साफ दिखाते हैं कि कंपनी ने अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे पीछे छोड़ा है। इनकम में सॉलिड साल दर साल ग्रोथ, मार्जिन में पूरे 2% का एक्सपेंशन और नेट प्रॉफिट में भी एक हेल्दी बढ़त। तो हाल में जो इसमें गिरावट आई थी, उसके बाद जो टेक अवे है वो ये है कि स्टॉक के लिए 150 रुपये का लेवल उसको होल्ड करना बहुत जरूरी होगा। अगर यहां से वापसी करनी है तो ये लेवल क्रिटिकल है। अगला स्टॉक, ये एक प्योर मोमेंटम की कहानी है। हम बात कर रहे हैं MRF की, जो भारत के सबसे महंगे शेयरों में से एक है। बाजार के जानकार ये कह रहे थे कि क्या आपने कभी हाथी को दौड़ते देखा है? आज बाजार में कुछ ऐसा ही लग रहा था, और ये बात शुक्रवार की जबरदस्त तेजी को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है जो कंपनी ने अपने नतीजे मार्केट आज में रिलीज करने के बाद दिखाई। आप सोचिए, स्टॉक ने एक ही दिन में 11,000 रुपए से भी ज्यादा की बढ़त हासिल की। ये एक 8% की छलांग थी जो मार्केट के रिएक्शन को साफ साफ दिखाती है। तो इस ब्रेकआउट की वजह क्या थी? एक ऐतिहासिक तिमाही, मतलब कच्चे माल की कीमतें कम हुई और ऑटो सेक्टर से डिमांड मजबूत रही। इसी वजह से कंपनी ने न सिर्फ अपनी अब तक की सबसे ज्यादा इनकम दर्ज की, बल्कि मुनाफा भी 2 गुने से ज्यादा हो गया, जो कंपनी के इतिहास में सबसे ज्यादा है, ऑल टाइम हाई। और अब हमारा चौथा और आखिरी स्टॉक श्री सीमेंट। यहां तस्वीर थोड़ी मिली जुली है क्योंकि इसके नतीजों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। तो देखिए, इसका परफॉर्मेंस जो है वो 2 अलग अलग कहानियां बताता है। अगर साल दर साल के आंकड़े देखें तो मुनाफे में बड़ी उछाल के साथ ये काफी मजबूत दिखते हैं, लेकिन अगर तिमाही दर तिमाही नतीजों को देखें तो वहां थोड़ी सी गिरावट नजर आती है। तो यहां पर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? यही कि नतीजे औसत से तो बेहतर हैं, लेकिन उनमें कोई वैसा क्लियर पॉजिटिव सिग्नल नहीं है जैसा हमने दूसरी कंपनियों में देखा। मतलब यहां पर थोड़ा सतर्क रहकर चलने वाला मामला है। और आखिर में चलिए उस सबसे जरूरी बाहरी फैक्टर पर एक नजर डालते हैं जो आज यानी सोमवार के बाजार के लिए मंच तैयार कर रहा है, और वो है शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में आई एक जबरदस्त रैली। देखिए, शुक्रवार को अमेरिकी बाजार बहुत मजबूती के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स 1.42% और नैस्डैक 1% ऊपर था, और इसका सीधा मतलब यह है कि आज सुबह ग्लोबल बाजारों को एक मजबूत पॉजिटिव शुरुआत मिल सकती है। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। कंपनियों के नतीजे मजबूत हैं, ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव हैं। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है कि बाजार कहां खुलेगा? क्या एक बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा? इसी के साथ आज की ये प्री मार्केट ब्रीफिंग यहीं समाप्त होती है।